Hello friend, I hope you like my video. If you like my video, please like, share and subscribe my channel. तो फ्रेंड, पिछली क्लास में मैंने आपको पूरा का पूरा टेबल किस तरीके से बनाई जाती है, टेबल कहाँ मिलेगी, मैंने सारे ऑप्शन आपको क्लियर कराए थे। डिजाइन कैसे करना है, लेआउट में जाके क्या क्या चीज़ें बदल सकते हैं, तो ये सारे ऑप्शन मैंने आपको कराए थे। तो चलिए टेबल से रिलेटेड हम कुछ आज बनाकर देखते हैं। तो जैसे सपोज मैं चाह रहा हूँ कैलेंडर बनाना जनवरी मंथ का, तो देखते हैं किस तरीके से आप इसको बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, या फिर चलिए मैं पहले टेबल ले लेता हूँ, फिर हम समझते हैं। तो टेबल लेने के लिए आपको पता है, आप इंसर्ट के अंदर आएंगे और यहाँ पर आपको टेबल मिलेगा। और यहाँ से अगर आप यहाँ से लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो आप इंसर्ट में जाके इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से कितने कॉलम रखने हैं आपको, तो जैसे आपने देखा होगा कॉलम इस तरीके से होता है 1 2 3 4। तो ये कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो 7 होते हैं। तो यहाँ 7 और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ यहाँ पर 20। और यहाँ पर जैसे मैं इसको ओके करूँगा तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आपके सामने टेबल आ चुकी है। और यहाँ पर आप इसको इस तरीके से इसको सिलेक्ट करेंगे और लेआउट में जाकर एक ऑप्शन आता है मर्ज करने का, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक मर्ज हो गया है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर मैं इसको सेंटर में लेके जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ से सेंटर में आ चुका है। और यहाँ से मैंने लिखा जनवरी मंथ। टू 2023। तो न्यूज़ नए साल का बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा छोटा, चलिए ठीक है। इसके बाद मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। तो बोल्ड मैंने बताया था कीबोर्ड से Ctrl+B, तो इस तरीके से ये बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा आता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये इस तरीके से बिल्कुल पूरा आ चुका है, कोई भी कॉलम ऐसा नहीं है जो एक्स्ट्रा हुआ हो। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अगर आप कलरफुल बनाना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे और आप डिजाइन के अंदर आएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सेट, तो इस पर जाना है आपको। और इस तरीके से सपोज मुझे ये कैलेंडर बनाना है, तो इस तरीके से इसमें भी हम थोड़ा सा कलर कर लेते हैं बढ़िया सा। तो इसको सिलेक्ट करेंगे और इसी के अंदर आकर कलर कोशिश करना फ्रेंड, कलर जो रहे वो आपका फीका रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा डार्क कर देंगे तो वो अतरंगी लगेगा, बेकार लगेगा। तो कोई ऐसा कलर रखें जो फीका लगे। तो जैसे सपोज मैं कौन सा रखना चाहूँ, चलिए मैं इसको इस तरीके से रख लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ से इस तरीके से ये आ चुका है। इसके बाद हम चाहते हैं कि ये थोड़ा सा कॉलम जो है इसके अच्छे से बड़े बड़े दिखाई दें। तो आप इस सबको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ये ऑप्शन आता है आपके पास, इसको पहले मिडिल कर दें। मिडिल करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, होम में जाना है और यहाँ से इसका साइज इंक्रीज कर दें। तो अपने आप देख सकते हैं ये इस तरीके से कॉलम अपने आप बड़े हो जाएंगे। और इसके बाद यहाँ से जैसे 1 तारीख है तो यहाँ से 1, यहाँ से 2। तो फ्रेंड मैं टैब का यूज़ कर रहा हूँ जिससे कर्सर जो है अपने आप ही दूसरे बॉक्स में जंप हो रहा है। तो जैसे 3 4 5 6 7, इसके बाद 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो फ्रेंड 20 तक हो चुका है। इसके बाद 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और ये आपका 30 और ये 31, क्योंकि जो जनवरी है वो 31 की होती है। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो फ्रेंड एक बार चेक कर लेते हैं, पता चले हम बेवकूफ़ बन रहे हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 बिल्कुल ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड ये जो जगह है इतनी सारी वेस्ट जा रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, मैंने आपको एक ऑप्शन सिखाया था कि आप इसको सेलेक्ट करके या फिर यहाँ पर कर्सर रख के लेआउट में आएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है स्प्लिट टेबल, तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो है टेबल आपकी अलग हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम जनवरी, इसी तरीके से यहाँ से हम फैब का भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे मर्ज और यहाँ पर फैब 2023, तो इस तरीके से आप बना पाएंगे। और यहाँ पर अगर मैं चाह रहा हूँ कि सेम यही रिकॉर्ड रहना चाहिए तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पर ला के इसको कर देंगे पेस्ट। तो इस तरीके से आ गया है, जिससे आपका टाइम बच गया। और अब मैं चाह रहा हूँ कि इसमें थोड़ा सा कलर करना, तो इसको सेलेक्ट करना है और लेकिन मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा इसमें स्टाइल होना चाहिए। तो आप डिज़ाइन में आके मैंने आपको बताए थे ये सारे स्टाइल आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये वाले हैं, ये वाला है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल लग भी रहा है कैलेंडर। तो इस तरीके से हम इसको कोई भी स्टाइलिंग दे सकते हैं। तो जैसे सपोज़ मुझे ये स्टाइलिंग देनी है तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है एक कैलेंडर बनाना। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि इसमें जो कलर है वो अपनी मर्ज़ी से डालना है तो इतने पार्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ से होम में जाकर आपको अपनी मर्ज़ी से जो भी कलर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो सपोज़ मुझे ये कलर करना है तो इस तरीके से कर दिया और इसको हल्का सा बड़ा कर देते हैं और इसी तरीके से इसको भी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको बोल्ड कर देते हैं और इसके अंदर भी हम कोई डिफरेंट कलर रख लेते हैं और इसको मोड में जाके यहाँ से कलर बना भी सकते हैं। तो जैसे मुझे ये कलर रखना है, ओके जी बिल्कुल ठीक है। तो ये कलर हमने बना दिया है और यहाँ से भी इसको बोल्ड और इसको हल्का सा बड़ा, चलिए ठीक है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इसमें हॉलीडे दिखाना है तो यहाँ पे रेड कर दें इसको, तो ये रेड अच्छा लगेगा। इसी तरीके से बाकी चीज़ें भी रेड कर सकते हैं। अगर आप किसी भी टेक्स्ट पे डबल क्लिक करते हैं तो वो टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाता है। और एक छुट्टी होती है 26 की, तो यहाँ पर डबल क्लिक और यहाँ पे ओके। इसके बाद जो छुट्टी होगी आपकी 13 ये रही, तो 13 पे भी क्लिक और इसके बाद कोई नहीं है। और 14 की देना चाहते हैं तो 14 की भी आप दे सकते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, ये मैंने कैलेंडर बना दिया है जनवरी मंथ का। तो इस तरीके से आप अपना खुद का कैलेंडर रेडी कर सकते हैं और कई सारे स्टाइलिंग मैंने जो बताई हुई है आपको टेबल की, वो आप यूज़ करके आप इसको बेटर बना सकते हैं। तो फ्रेंड आप मुझे कमेंट करिए, अपना अच्छा कैलेंडर बनाकर मुझे दिखाइए, PDF बना के भेजिए कि आप किस तरीके से इसका कैलेंडर बना सकते हैं, किस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो देखते हैं किस किस के कमेंट आते हैं मेरे पास कि किस तरीके से आप इसको बना पाएंगे। तो ये मैंने छोटा सा हिंट दिया था ताकि आप इसको कुछ बना पाएँ। अगली क्लास में मैं आपको बनाना सिखाऊंगा एक किसी भी कंपनी का या फिर किसी भी चीज़ का बिल किस तरीके से बनाया जाता है। वो नॉर्मल एक बिल या फिर रिसीप्ट कह सकते हैं आप, अगर आपको कोई रिसीप्ट बनानी हो तो किस तरीके से वो बनाएंगे, वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अच्छे से क्लियर करूँगा। तो चलिए आज की क्लास में मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। तो तब तक मैं देखते हैं किन किन लोगों के कमेंट आते हैं कैलेंडर के लिए और कौन कौन लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं कैलेंडर बनाकर मुझे भेज रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास में यहीं पे स्टॉप करता हूँ। तो आज की क्लास में बस इतना ही।